एक छोटा सा चूहा जो अक्सर भगवान के मंदिर में चढ़ाए गए भोग को चुपके चुपके खा जाता था। उस दिन गलती से उसने मेज पर रखी मोमबत्ती गिरा दी और वही छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे भयानक आग में बदल गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए मंदिर से भागने लगे, लेकिन इस आग की तपिश ने धन की देवी की मूर्ति को भी नहीं बख्शा। मूर्ति धराम से गिर पड़ी और उसी राख से जन्म हुआ एक सच्ची देवी का। देवी ने सोचा वह अपने दिव्य जादू से इस आग को बुझा देंगी, लेकिन तभी उन्होंने पाया उनका सारा जादू गायब हो चुका है। पलक झपकते ही वह एक साधारण नश्वर स्त्री बन गई और तभी आसमान से बिजली सी चमकती एक किरण गिरी और देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो उन्होंने देखा एक घायल चाय किसान उन्हें मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वह किसान था शेन लिंग। देवी ने उसी पल उसका जीवन बचाया, लेकिन धीरे धीरे वह खुद उसी किसान के प्रेम में डूब गई। फिर किस्मत का जाल बुनता गया। दोनों को एक बाज की पूंछ जैसी अदृश्य डोर ने बांध दिया। देवी जो अब अपनी शक्तियों से वंचित थी, नश्वर दुनिया में शेन लिंग की पत्नी बनकर रह गई। शेन लिंग ने भी वचन दिया, अगर तुम मुझे कभी धोखा न दोगी तो मैं तुम्हें जीवन भर वैभव और सम्मान दूंगा, पर अगर तुमने विश्वास तोड़ा तो मैं तुम्हें धनवान बनाकर भी भिखारी बना दूंगा। समय बीता और देवी के आशीर्वाद से शेन लिंग एक छोटे से किसान से शहर का सबसे बड़ा चाय व्यापारी बन गया। झोपड़ी से महल तक का सफर मात्र 1 महीने में तय हुआ। घर में इतना धन आ गया कि गिनना मुश्किल हो गया। देवी को लगा उनका प्रेम हमेशा अमर रहेगा, पर कहानी ने यहाँ करवट ली। एक दिन शेन लिंग घर लौटे, साथ में एक औरत थी जो गर्भवती थी। उसने सबके सामने घोषणा की वह उसे भी पत्नी बनाएगा। देवी और दिल टूट गया। वह जानती थी एक स्वर्गीय देवी कभी संतान नहीं जन्म दे सकती, तो यह औरत गर्भवती कैसे? देवी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और जो देखा उससे धरती हिल गई। वह औरत असल में थी एक मायावी चूहिया जो लोगों को बहकाकर उनकी किस्मत और धन खा जाती थी। देवी ने शेन लिंग को उसकी शपथ याद दिलाई, लेकिन वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कहा, जो कुछ भी है का फल है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। देवी ने शांत स्वर में कहा, अगर वचन तोड़ा है तो अब उसकी कीमत चुकानी होगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगा। लेकिन शेन लिंग हंसा। उसे लगा उसकी पत्नी ने कोई श्राप दिया है। उसने नौकरों को आदेश दिया, इसके गहने कपड़े उतारो और इस चालाक औरत को दे दो। लेकिन उसी वक्त आसमान में बिजली कौंधी, आंधी तूफान गड़गड़ाने लगे और हर एक कूड़े की मार के साथ शेन लिंग का 10 साल का भाग्य और धन गायब होने लगा।